डिस्कस भी करना है सिमेट्री को, कि सिमेट्री क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं सिमेट्री जो है ना, एक अक्स होता है। अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाएं तो आपको अपना अक्स ही नज़र आएगा। तो यहाँ पे सिमेट्री भी एक अक्स है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि P1 इज़ प्री इमेज P2। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये आपके पास एक कर्व है, जो कौन सी कर्व है, पैराबोला कर्व है। जो कर्व यहाँ डिफाइन है, एज इट इज़ कर्व ये यहाँ डिफाइन है। तो ये आपके पास क्या है, प्री इमेज है, ये सिमेट्री है। अब सिमेट्री को टेस्ट करने के आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। जो इसका पहला तरीका है टेस्ट करने का, उसमें आपने क्या करना है, आपके पास जो भी सरफेस गिवन होगी, आपने सिंपल 1 बाय 1 करके रिप्लेस करवाना है। पहला टेस्ट ये कहता है कि इफ़ x रिप्लेस बाय -x, अगर हम x को रिप्लेस करते हैं, यानी कि पूरी सरफेस जो आपके पास, सपोज ये कोई भी एक सरफेस है, ax by cv प्लस d इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, एक सरफेस है। अगर इस सरफेस को मैं रिप्लेस करता हूँ x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, -x। अगर x को -x रिप्लेस किया और सरफेस डज नॉट चेंज है, सरफेस क्या है, डज नॉट चेंज, देन सरफेस डज नॉट चेंज, आपने x को रिप्लेस किया -x के साथ और सरफेस क्या है, डज नॉट चेंज है। मीन्स ये सिमेट्री होगा। ये किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगा, वाई जी प्लेन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगा। इट विल बी सिमेट्री वाई जी प्लेन। ये पहला टेस्ट है सिमेट्री को चेक करने का। पहला टेस्ट आपके पास क्या है, आपने x को रिप्लेस करना है -x के साथ और सरफेस जो है, जो गिवन इक्वेशन है, जो सरफेस है वो डज नॉट चेंज है। तो आपने क्या कहना है कि ये सिमेट्री है किसके रिस्पेक्ट में, वाई जी प्लेन के रिस्पेक्ट में। अब इसका दूसरा पॉइंट है आपके पास, सिमिलरली जैसे x को रिप्लेस किया -x के साथ, आप y को रिप्लेस करेंगे -y के साथ। इफ़ y रिप्लेस बाय -y, देन सरफेस डज नॉट चेंज। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास y को -y से रिप्लेस किया, तो सिमेट्री किसके रिस्पेक्ट में आपके पास आएगी, ये वाई जी प्लेन है। जब y को रिप्लेस कर रहे हैं, इट विल बी सिमेट्री, इट विल बी सिमेट्री एक्स जी प्लेन। ये दूसरा इसका पॉइंट है। जब आपके पास सरफेस गिवन होगी, आपने जब डिस्कस करना होगा सरफेस को, ये बाकायदा टेस्ट अप्लाई करेंगे 1 बाय 1 करके। यहाँ पे जो लिखा जा रहा है ना कि x को रिप्लेस किया, y को रिप्लेस किया। जो तीसरा आपके पास है पॉइंट कि इफ़ z रिप्लेस बाय -z, जब आपने z को रिप्लेस किया किसके साथ है, -z के साथ, और कर्व सरफेस के आपके पास, देन सरफेस डज नॉट चेंज, तो इट विल बी सिमेट्री, इट विल बी सिमेट्री किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये सिमेट्री एक्स वाई प्लेन। ये तीन आपके पास टेस्ट है। अब इसका चौथा टेस्ट क्या है, आपने पहले सिंगल को रिप्लेस किया, x को, y को, z को। अब दो दो पेयर बना के, यानी कि x y को रिप्लेस करेंगे। अब आप यहाँ लिखें कि इफ़ x रिप्लेस बाय -x एंड y रिप्लेस बाय -y, और कर्व जो है वो क्या है, यानी कि सरफेस जो है, सरफेस डज नॉट चेंज, it will be symmetry, it will be symmetry with respect to
Z एक्सिस। क्लियर है ये? हमने क्या किया है, आगे आके बैठ जाओ यार। हैं? पहले आपने x को रिप्लेस किया तो आपके पास किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री आया, yz प्लेन। फिर y को रिप्लेस किया तो सिमेट्री किसके रिस्पेक्ट में है, इसी तरह z को रिप्लेस करेंगे तो सिमेट्री। अब x और y को रिप्लेस किया और कर्व क्या है, सरफेस क्या है, डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज है तो किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री है, z एक्सिस। अब पांचवा पॉइंट है कि इफ x रिप्लेस बाय -x and z replaced by -z और surface does not change, और surface क्या है, does not change है, तो इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री है, it will be symmetry x और z को रिप्लेस किया तो क्या बचा आपके पास, y एक्सिस। it will be symmetry y एक्सिस। अब छठा पॉइंट क्या आएगा कि इफ y रिप्लेस बाय -y एंड z रिप्लेस बाय -z, सरफेस डज नॉट चेंज, तो इट विल बी सिमेट्री किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री है अभी ये, एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स को रिप्लेस किया, वाई को रिप्लेस किया, जी को रिप्लेस किया, फिर एक्स वाई को, वाई जी को और एक्स जी को। अब आपने तीनों को एक साथ रिप्लेस करना है। सातवां पॉइंट इसका, तो सातवां पॉइंट आपके पास है इफ x रिप्लेस बाय -x y बाय -y एंड z बाय -z। x को भी रिप्लेस किया, y को भी रिप्लेस किया और z को भी रिप्लेस किया, और सरफेस जो है वो क्या है, डज नॉट चेंज है। सरफेस डज नॉट चेंज। अगर सरफेस डज नॉट चेंज है तो इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री है, एक्स को भी रिप्लेस किया, वाई को भी रिप्लेस किया और जी को भी रिप्लेस किया, और सरफेस डज नॉट चेंज है तो ये किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इट विल बी सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये 7 आपके पास पॉइंट हैं कि जब आपने सरफेस को डिस्कस करना है तो उसमें ये 7 टेस्ट जो हैं आप सरफेस पे अप्लाई करेंगे। ये 3 पॉइंट आपके पास ट्रेसिस के हैं और अगले 3 जो है वो क्या चीज़ है, इंटरसेप्ट है। ट्रेसिस कैसे फाइंड करते हैं आप जानते हैं, इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं ये भी जानते हैं। अब ये जो 7वां पॉइंट है ना, ये नया पॉइंट है कि अगर एक्स, वाई और जी तीनों को रिप्लेस करते हैं और सरफेस चेंज नहीं होती तो आपने क्या फाइंड करना है वहाँ से, वो सिमेट्री है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होने का मकसद है कि आपने सेक्शन निकालना है। जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, जी एक्सिस प्लेन ट्रेसिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्स आपके पास क्या इंटरसेप्ट है। तो ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री, इससे मुराद आपने क्या फाइंड करना है, सेक्शन। अब सेक्शन क्या होता है, सेक्शन में आपने स्केलर से रिप्लेस कर देना है। यानी कि जब आप, जैसे यहाँ आपने ये इंटरसेप्ट निकालनी है, ट्रेसिस निकाल ली है, तो यहाँ आपने जब ट्रेसिस में आना है तो वाई जी प्लेन है तो आपने एक्स को के कोई भी स्केलर पुट कर देना है। अगर एक्स जी प्लेन है तो आपने वाई को स्केलर पुट कर देना है। अगर एक्स वाई प्लेन है तो आपने जी को स्केलर यानी कि के पुट कर देना है। क्लियर हो गया? अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, डिस्कस करना है। सॉल्यूशन में इट विल बी सिमेट्री, ये सिमेट्री होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगा, विद रिस्पेक्ट टू, अगर x को रिप्लेस करते हैं तो y जी प्लेन आ रहा है, y जी प्लेन।
अगर x और z को पहले x को रिप्लेस किया yz प्लेन आया, y को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा xz प्लेन आएगा, और जब z को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा xy प्लेन आएगा। तीनों आपने रिप्लेस किए तो आपके पास ये प्लेन आए हैं। ये तीनों प्लेन क्या चीज़ थे आपके पास जब हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रेसिस। अब ट्रेसिस, अब इंटरसेप्ट में x और y को रिप्लेस करें तो ये किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री है, z एक्सिस। z अगर y और z को रिप्लेस करेंगे तो फिर क्या आएगा आपके पास x एक्सिस। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा y एक्सिस। अब ये आपके पास क्या थे, ये इंटरसेप्ट। अगर x को भी रिप्लेस करें, y को भी रिप्लेस करें और z को भी रिप्लेस करें तो क्या आएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये सिमेट्री है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाल लें। तो यहाँ पे बताएं फॉर ट्रेसिस, ट्रेसिस में हम क्या करेंगे YZ प्लेन। YZ प्लेन में क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 पुट करेंगे, ये जो सरफेस गिवन है यहाँ पे x तो 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 4y स्क्वायर प्लस 16 z स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक बन जाएगा 4y स्क्वायर ओवर 16 z स्क्वायर ओवर 16 और 16 ओवर 60 आपके पास आ गया y का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लें तो भी वो 4 ही बनेगा आपके पास, ऐसे ही है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है z का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया 1 का स्क्वायर। इसकी क्या फॉर्म थी आपके पास कि x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, y का स्क्वायर ओवर z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही फॉर्म है आपके पास। किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये एलिप्स को, विच इज एन एलिप्स। अब क्या निकालेंगे आप XZ प्लेन। तो नाउ XZ प्लेन में क्या करेंगे, y को, जब y को 0 पुट करेंगे इस सरफेस में तो आपके पास क्या आएगा x का स्क्वायर 16 z का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। उसी तरह 16 को ख़त्म करें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर, z का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर, और ये 1 आ गया। ये भी आपके पास एलिप्स है। XY प्लेन, XY प्लेन में क्या करेंगे z इज इक्वल टू 0। जब z को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x का स्क्वायर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये भी आपके पास क्या होगी एलिप्स होगी। उसी तरह कांस्टेंट को इधर ले आए तो x का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा आपके पास y स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज आल्सो एन एलिप्स। ये भी आपके पास क्या है एलिप्स है। कर दिया ट्रेसिस। अब हम फाइंड करेंगे इंटरसेप्ट। फॉर इंटरसेप्ट के लिए भी सेम काम करें। जब x एक्सिस लेंगे तो x एक्सिस में क्या करते थे पुट y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू, y और z को 0 पुट करें इसमें तो क्या आएगा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये आंसर है आपका। सिमिलरली x एक्सिस किए हैं, फिर y एक्सिस करें, y एक्सिस में पुट करेंगे x को 0 और z को 0। जब x और z 0 होगा तो आपके पास क्या आएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16
वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सिमिलरली आपने क्या फाइंड करनी है, एक्सिस में क्या पुट करेंगे, एक्स और वाई 0, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई को 0 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, 16, जी स्केयर इज इक्वल टू 16, जी स्केयर इज इक्वल टू 1, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये नया काम है ओरिजिन वाला। तो नाउ अब हम सेक्शन के लिए काम करेंगे। सेक्शन का दूसरा नाम ओरिजिन ही है आपके पास है। तो इसमें आपने उसी तरह एक्स वाई प्लेन लेना है। जब एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो वाई और जी को क्या पुट करें, जी को क्या पुट करेंगे यहाँ पे आप, जी इज इक्वल टू के। ट्रेसिस और ओरिजिन में फ़र्क है। ट्रेसिस में जब एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो वहाँ पे जी को 0 पुट कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन में आपने क्या पुट करना है, कोई भी स्केलर क्या आपके पास है, के है। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन इधर ही रहा, एक्स का स्केयर, और 4y का स्केयर इधर ही रहा। जी को क्या पुट करना है, के। वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -16 के स्केयर। एक्स का स्केयर प्लस 4y का स्केयर, 16 कॉमन, 1 माइनस के। ये आंसर है। अब ये आपके पास सरफेस किस तरह की है, जी इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इट विल बी सिमेट्री with respect to YZ प्लेन। आएगा ये। अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ -x, सरफेस डज नॉट चेंज है, तो ये आपके पास टेस्ट के मुताबिक क्या आ जाएगा, YZ प्लेन। अब y को रिप्लेस करें तो y की पावर भी इवन है, सरफेस डज नॉट चेंज रहेगी, तो क्या आएगा आपके पास, x z प्लेन। अब अगर मैं x या z को रिप्लेस करता हूँ तो सरफेस क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं है, तो इसको छोड़ देना है आपने टेस्ट। अब दो को रिप्लेस करते हैं, x और y को रिप्लेस करें तो आपके पास क्या आएगा, z एक्सिस आएगा। ये z एक्सिस क्यों आया है, क्योंकि सरफेस जो है वो क्या है, डज नॉट चेंज है। अगर x और z को लेते हैं फिर भी क्या हो रही है, सरफेस चेंज हो रही है, इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं है। अगर मैं y और z को लेता हूँ चेंज हो रही है, तो ये भी सिमेट्री नहीं है। अगर तीनों को चेक करते हैं, z को -z पुट करते हैं, x को -x और y को, फिर भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो सेक्शन भी ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये सेक्शन में भी सिमेट्री नहीं है। आपने सिर्फ ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है, बस हो जाएगा अभी ये। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स जी प्लेन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री और किसी के रिस्पेक्ट में सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सबके रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगा। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर भी इवन है, वाई की पावर भी इवन है और जी की पावर भी क्या है, इवन है। पेज नंबर जो है ना 112 तक ये आपने खुद करने हैं।